हमेशा एक स्वर छेड़े रहते। नारायण का नाम हमेशा उनकी बीड़ा से निकलता रहता है। और उसी तान को छेड़े हुए नारद बाबा विचरण करते करते धराधाम पे आ गए। कौन सा तान छेड़े? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। चोर उचक्कों का आधिपत्य है, डकैत भरे पड़े हैं। कहा इसमें कुछ रह नहीं गया, तीर्थ छोड़ो। मन में और असंतोष व्याप्त हो गया। कहा कि चलो इनको छोड़ो, मोबाइल तीर्थ के पास चलते हैं। मोबाइल तीर्थ मतलब सन्यासी साधु संत घुमंतु तीर्थ जिनको कहा जाता है। मोबाइल भी क्या है, आप जहां जाएंगे वहीं चला जाता है। तो मोबाइल तीर्थ हो गए कौन? साधु सन्यासी। कहा कि इनके पास चलते हैं। जब साधु सन्यासियों के पास नारद बाबा पहुंचे तो क्या देखते कि ये तो खाली धन कमाने के लिए परेशान है, सीमेंट सरिया की बिल्डिंग बनाने में परेशान है। हाँ? नाम है आश्रम का और काम होटल का होता है। जब देखी ये व्यवस्था नारद बाबा ने, कहा इनके पास भी कुछ नहीं। तब चलो दूसरे तीर्थ में चलते हैं। अब किसके पास चले? बोले गृहस्थों के पास चलते हैं। साधुता संतता ये स्वभाव है, ड्रेस कोड नहीं है कि लाल पहन लिए, पीला पहन लिए, सफेद पहन लिए तो साधु हो गए। साधुता संतता ये स्वभाव है जो मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होता है। अंतःकरण में प्रकट होता है साधुता। तो नारद बाबा ने कहा कि गृहस्थों के पास चलते हैं। जब गृहस्थों के पास आए तो क्या देखते कि कन्या विक्रीड्यो लोभात् दंपती नाम च कलकलः। नारद बाबा ने कहा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रीड्यो लोभात् दंपती नाम च कलकलः। कि आज के 5600 वर्ष पहले बात व्यास जी महाराज ने लिखी है, आज नहीं लिखा। हाँ? क्या लिखे कि तरुणी प्रभुता गेहे। गृहस्थों के यहाँ घर में जो जवान बहू है वही मालकिन बनी बैठी, मालकिन बनी बैठी जवान बहू। नारद बाबा ने देखा, बोले कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। श्यालको मतलब साला। वृंदावन में कहावत है कि दीवाल बिगाड़ो छारो और काम बिगाड़ो सारो। जिस घर में साले की सलाह ले ली जाए तो घर अपने आप नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने ढंग से कह दे रहा हूं, व्यास जी महाराज ने लिखा है। व्यास जी महाराज ने कहा कि तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रीड्यो लोभात्। माता पिता ही अपने पुत्र और पुत्रियों को बेच दे रहे, बेच नहीं रहे हैं, धन नहीं लेते। क्या पुत्र का विवाह होगा सबसे पहले दहेज चाहिए। जिस पिता के पास धन नहीं है उसकी पुत्री विवाह नहीं होता जरूर। और फिर बाद में चीना चौड़ा करेंगे, अरे हम तो कुछ लेते ही नहीं। हाँ? ऐसी व्यवस्था है। मनुष्य के अंतःकरण में करुणा रह ही नहीं गई, करुणा है ही नहीं।
और व्यास जी महाराज क्या लिखे? व्यास जी महाराज ने इतना पुराण लिखा, उसमें क्या लिखा? अंतिम में कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय। ये व्यास जी महाराज कहते हैं, दो ही शब्दों में सारा ही बता दिया। जिसके अंतःकरण में दूसरे के हृदय में, उसके हृदय में दूसरे के प्रति परोपकार की भावना अगर व्याप्त हो गई तो वही सबसे बड़ा साधु और सबसे बड़ा सन्यासी है। और जिसके अंतःकरण में दूसरों को देखकर दुष्टता, कुटिलता, धर्म, पाखंड, अहंकार, ये सारी चीजें भर गई तो सबसे बड़ा दुष्ट। परोपकार तो कन्या विक्रीडियोलोपात दंपति कल्पना, माता पिता ही अपने पुत्र और पुत्रियों को बेच दिए। ऐसा देखा नारद बाबा, उनका मन खिन्न हो गया, एकदम खिन्न हो गया। और खिन्न हो गया तो घूमते 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 कहाँ पहुंच गए? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जब पहुंचे तो कुछ मन में संतोष व्याप्त हुआ। भगवान आज भी वृंदावन में वास करता है, तो राधा रमण सरकार आज भी वृंदावन में वास करता है। आप सारे तीर्थों का भ्रमण कराइए, सारे तीर्थों का। एक बार वृंदावन चले जाइए, सारे तीर्थ भूल जाएंगे, सारे तीर्थ भूल जाएंगे। इतना पवित्र तीर्थ है। और सारे जो तीर्थ हैं उनका महात्म है। काशी में मरने पर मोक्ष होगा, कैलाश पर्वत को देखेंगे तब मोक्ष होगा। ऐसे ऐसे सबका अलग अलग महात्म है। और वृंदावन में चाहे शरीर का चाहे जो संस्कार हो जाए, मोक्ष आपके खाते में हो गया। मनुष्य की बातें जाने दीजिए, अगर कोई जीव जंतु प्रवेश कर जाए वृंदावन की सरहद में तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है। इतनी महानता है वृंदावन में। ऐसे वृंदावन धाम में नारद बाबा पधारे और घूम रहे। तो चलिए, शरीर से तो नहीं लेकिन मन से तो हम लोग भी पहुंच सकते हैं वृंदावन धाम में। ये मन जहाँ है वहीं आप हो, तो मन वृंदावन में लगाइए, शरीर से नहीं मन से वृंदावन पहुँचते हैं। जय श्री राधे। मेरा मन पंछी गाए, जय हो। मेरा मन पंछी गाए पूरी वृंदावन। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पन गलियों में राधे राधे गाऊं, श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा चमके हाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। थोड़ी बांकी बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद का लाला। छवि पे सब बलिहारी, वो बिगाल और बाला। युगल छवि पे मैं बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं बलिहारूं, जीवन सफल बनाऊं। ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं।
पिया जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कहा कि एक बार दो बार से काम नहीं चलेगा, मुहुर हो बार बार, बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। और कहा रसिका भूमि भावुका। रसिक, रसिक कौन? रसिक ओ जिनको संसार की कोई वस्तु चाहिए, कोई संसार की वस्तु चाहिए वो रसिक। और भावुक कौन? भावुक वो जिसको केवल परमात्मा चाहिए, वो परम पिता परमेश्वर जिसको चाहिए वही भावुक है। चाहे वो रसिक हो और चाहे भावुक हो, वो पिएगा उसको फायदा होगा। सनकादिक ऋषियों ने गन्ने का उदाहरण दिया नारद बाबा से। कहा कि महाराज कैसे इसमें त्याज्य नहीं है वस्तु, और वस्तु की कीमत संस्कार से परिष्कार से बदल जाती है, स्वभाव भी बदल जाता है, कीमत भी बदल जाती है। गन्ने का उदाहरण दिया। वैसे कहा गन्ना है, गन्ना एक ही है, उस गन्ने से क्या क्या वस्तु बन जाती है महाराज। बोला गन्ना है, गन्ने को आप ऐसे ही खाइए, चूसिए, अलग स्वाद आएगा। फिर उस गन्ने को पिराई कर दीजिए, पिराई की, पिराई करने से रस बन गया, उस रस को पीजिए, अलग स्वाद आएगा। उस गन्ने की पिराई के बाद और परिष्कार करिए, उसका आग में रखकर गर्म करिए। जब गर्म करेंगे, गर्म करते 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 खांड बन जाएगी, रूप रंग आकार स्वभाव कीमत सब बदल गया। और परिष्कार करिए, गुड़ बन जाएगा, उस गुड़ का रूप रंग आकार कीमत स्वभाव सब बदल गया। कहा और परिष्कार करिए, और परिष्कार करने से उसका फिर रूप रंग आकार कीमत स्वभाव सब बदल जाएगा। मिश्री बन जाएगी, सीता मिश्री बन जाएगी, शक्कर बन जाएगी। सबकी कीमत रूप रंग आकार बदल गया ना, लेकिन बना किससे? गन्ने से बना, सब गन्ने से, लेकिन सब की कीमत रूप रंग आकार स्वभाव सब बदल गया। कहा इसी प्रकार से ये भागवत रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन संस्कार से परिष्कार से स्वभाव और कीमत व्यवहार सब बदल गया। ठीक नारद बाबा ने कहा ठीक है महाराज, तो आप लोग तो कथा कहते ही हो, सनकादिक ऋषि हमेशा कथा कहते रहते। कैसे? चार लोग हैं, एक लोग को व्यास आसन पर विराजमान कर देंगे, तीन श्रोता बन जाएंगे। एक लोग कथा कहेंगे, जब उनको आराम करने की समय आई वो नीचे आ जाएंगे, दूसरे बैठ जाते हैं। ऐसे ही कथा कहते रहते और एक दूसरे को सुनाते रहते हमेशा। जिस प्रकार से नारद बाबा ने कहा कि महाराज इस भागवत कथा को आप हमको सुना दीजिए, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, सुना देंगे, चलिए। आ गए, व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्था हो गई। तो नारद बाबा ने संकल्प लिया, भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए संकल्प लिया भागवत सुनने का। और जब ये व्यवस्था हुई कि नारद बाबा कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, यक्ष किन्नर देवता सब आ गए उस कथा में। और नारद बाबा संकल्प करने के लिए बैठे। जैसे ही संकल्प किया, संकल्प के प्रभाव से तुरंत ही क्या होता है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमाकरूपै सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तुरंत ही भक्ति महारानी संकल्प मात्र से, तुरंत ही भक्ति महारानी स्वयं अपने दोनों ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को लिए हुए जो जवान अवस्था में हो गए थे वहां पर प्रकट हो गए।
संकल्प मात्र, सुना कुछ नहीं, केवल संकल्प। ये संकल्प का महात्मा, संकल्प कर लिया प्रकट हो, और प्रकट होकर क्या करने लगे? भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करने लगे। कौन सा नाम? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरेति बस्वामृतमेक देवं, गोविंद दामोदर माधवेति। हरेति बस्वामृतमेक देवं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद बाबा ने जब देखा भक्ति महारानी आ गई, तो भक्ति महारानी ने कहा, महाराज हमको स्थान बताइए, कहाँ जाएं? तो नारद बाबा ने कहा कि आप ये जो भक्त लोग बैठे हैं इनके हृदय में वास कर जाइए, अपने पुत्रों को सही। भक्त लोग बैठे, हाँ हाँ, भक्त कौन है? जो भगवान के भजन में ताली बजाता है, और जो नहीं बजाता फिर भक्त कहाँ रहता? क्योंकि उसको आनंद ही नहीं आया। तुलसी बाबा लिखे ना, क्या लिखे? अरे राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। जो भगवान के नाम में लीन होकर दोनों ताली बजाता है, उसके संशय विहंग के पंछी है जो उड़ जाते हैं। उड़ते हैं तो जाते कहाँ? जाते कहाँ? जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई किया, कुंभकर्ण का वध कर दिया, सुरधाम भेज दिया कुंभकर्ण को। तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी और पुत्र है जमहाई। ये दोनों आ गए भगवान राम के पास, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, अरे महाराज, आपने तो हमारे पति का उद्धार कर दिया, लेकिन अब हमारा क्या हो महाराज? तो भगवान राम ने कहा, क्यों आप लोग रहिए आराम से। बोले, कहाँ रहें? बोले, जहाँ मेरी कथा होती। भगवान राम ने कहा कि जहाँ मेरा गुणगान हो वहीं तुम रहो। तो निद्रा देवी ने कहा कि महाराज, आपका गुणगान जहाँ होगा वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? कैसे रहूंगी? जब आपका गुणगान हो जाएगा तो वहाँ निद्रा जमहाई ये सब ठहर ही नहीं सकते। तो आप क्या कह रहे हैं वहाँ रहो? बोले, वहाँ पर ऐसे ही नहीं है, सब हमारा गुणगान करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो हमारा गुणगान नहीं करेंगे। हाँ, जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाते, ऐसे बैठे रहते। हाँ,
तो उन्हीं के सिर पर जाकर सवार हो जाना। हाँ हाँ, देखिए जैसे लोग, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर कभी निद्रा उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन कथा में आ जाते हैं तो पूरी होने लगती है। कथा में खूब सोएंगे तो वही निद्रा देवी उनके ऊपर आकर सवार हो जाती, तो नींद आने लगती है, क्योंकि उनको भगवान भजन से कोई मतलब नहीं। भगवान के भजन में लिप्त होकर रहना चाहिए, आनंद के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। भक्ति महारानी को कहा नारद बाबा, हमारे भक्तों के हृदय में वास कर जाइए, जो हमारे भक्त हैं उनके हृदय में आप वास करेंगे। अगर भक्ति महारानी को अपने अंतःकरण हृदय के कमरे में रख लिया जाए तो वो भगवान तो अपने आप दौड़ा चला आएगा। हो कैसे? सांसारिक उदाहरण ले लीजिए, जैसे मकान बनवाया आपने, उसमें एक कमरा बहुत अच्छा बनवाइए, सजाओ श्रृंगार बढ़िया करिए, बढ़िया इत्र लगाइए, फूल इत्यादि लगा दीजिए, सारी व्यवस्था उसमें कर दीजिए, एसी लगा दीजिए, सोफा सेट लगा दीजिए, बेड लगा दीजिए, सारी व्यवस्था एकदम कर दीजिए उसी कमरे में। और कोई मेहमान आ जाए, आगंतुक आपके यहाँ, और उसी कमरे में उसको ठहरा दीजिए, तो उस कमरे से जल्दी जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, अगर सारी व्यवस्था उसी कमरे में मिल जाएगी। ऐसे ही जब अंतःकरण हृदय आपका उसको बढ़िया भगवान के भक्ति से सुसज्जित करके, इत्र लगाकर, फूल महकाकर ऐसे रख लेंगे अपने अंतःकरण हृदय को, भक्ति महारानी को निवास स्थान दे देंगे, तो परमात्मा अपने आप ही आपके उस हृदय रूपी कमरे में आकर बैठ जाएगा और फिर कभी वापस नहीं जाएगा। तो भक्ति महारानी को हृदय में स्थान दे देना चाहिए। भक्ति महारानी सबके हृदय में वास कर रही। नारद बाबा ने सनकादिक ऋषियों से कहा, महाराज हमने संकल्प किया, मात्र संकल्प करने से ही भक्ति महारानी का दुख दूर हो, लेकिन अब आप ये बताइए कि भागवत कथा श्रवण करने से और क्या क्या दुख दूर होता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगाः क्रोधाग्निदग्ध कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा कि ये मानवाः, ये नहीं कहा कि एक मनुष्य, चाहे जो, ये मानवाः चाहे जो, चाहे वो सदा पाप में रत रहता हो, क्रोध में रहता हो, अगर सप्ताह यज्ञ करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा पंचोग्र पापा छल छब्दकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाशये। कहा कि चाहे 5 प्रकार के उग्र पाप हैं, आग लगा देना, किसी की स्त्री का हरण कर लेना, किसी के धन का हरण कर लेना, ये सब उग्र पाप है। कहा कि ये जो उग्र पाप है, अगर कोई उग्र पापी भी है, पिशाचवत जीवन जी रहा है, पिशाच के रूप में जी रहा है, अगर ऐसा भी है, वो भी अगर सप्ताह यज्ञ करेगा उसके पाप को भागवत नष्ट कर देगा। तब तो जीवन भर पाप करें और भागवत कथा करवा ले, हो सब कुछ सही हो जाए। लेकिन पहले हमने बताया ना कि सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया। क्यों भगा दिया? कहा कि श्रद्धा नहीं है। जब आपके पास श्रद्धा भक्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप पाप किए हो, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पण का भाव जब आपके अंतःकरण में आ जाएगा और उस परम पिता परमेश्वर की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, तब भागवत कथा करवाएंगे, तब आपका पाप नष्ट होगा।
नहीं तो सोचिए कि बस भागवत कथा करवा लिए, पाप नष्ट हो गया, अब फिर करना प्रारंभ कर। हाँ हाँ, बार बार करिए, बार बार कथा श्रवण कर लीजिए, पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। आजकल कथाएं तो खूब हो रही, कथाओं कमी है क्या? आपके गांव में 2 कथा एक साथ चल रही है, ऐसे पता नहीं कितनी जगह कथा चल रही है। कथाओं में कमी नहीं है, लेकिन कथा सुनने के बाद कथा का अनुसरण करने वालों की कमी। हाँ हाँ, कथा सुनने में भीड़ खूब आई, कथा सब सुने, कथा सुनकर फिर घर गए तो सास बहू से लड़ ली, पति पत्नी से लड़ लिया, भाई बहन से लड़ लिया, तो कहाँ रह गया? आपने कहाँ कथा श्रवण की? कथा श्रवण करके उसका अनुसरण भी करिए, तब कथा सफल होती है, तब आपका पाप नष्ट होगा। और जब आप अनुसरण नहीं करेंगे तो फिर पाप वैसे के वैसे बना रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो कहा कि महाराज, सनकाद ऋषियों ने कहा कि हम आपको एक पूर्व दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत किस लिए दिया जाता है? जिससे मनुष्य व्यवहारिक रूप से उसको समझे, इसलिए दृष्टांत दिया जाता है। तो सनकाद ऋषियों ने कहा महाराज, हम आपको दृष्टांत देते हैं। एक नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण निवास करते थे, आत्मदेव नाम। महाराज उनकी कीर्ति कैसे थी? द्वितीयो यु भास्कर, जैसे दूसरा सूर्य, जैसे सूर्य की कीर्ति है वैसे आत्मदेव की कीर्ति थी। दूसरे सूर्य के समान चमकते थे आत्मदेव, उनकी इतनी कीर्ति थी। लेकिन एक कमी थी महाराज, धन ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, कीर्ति की कमी नहीं थी, सब कुछ था। एक कमी थी, किस बात की कमी थी? कमी थी कि उनको पुत्र और पुत्री नहीं थी, यही एक कमी। ठीक, तो आत्मदेव निवास करते, अपने घर पर रहते, नगर में घूमते टहलते, लेकिन संसार में कटु वचन बोलने वाले बहुत हैं। आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो अच्छी सलाह देने वाला आपको कम मिलेंगे, कम लोग मिलेंगे अच्छी सलाह देने के लिए, लेकिन बुरी सलाह देने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। कटु वचन लोग ज्यादा बोलते। आत्मदेव बेचारे से घूमते टहलते, अपने नित्य क्रिया में हमेशा लगे रहते, सीधे सरल थे। और उनकी स्त्री थी, उसका नाम क्या था? धुंधुली। धुंधुली तो धुंधुली जो है गृह कार्य में तो एकदम कुशल थी, घर के कार्यों में एकदम कुशल थी, बहुत अच्छे से घर के कार्य को किया करती। लेकिन उसमें भी एक कमी थी। क्या कमी थी? बाचाल थी, बोलती बहुत, बोलते बोलते बात करते 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 समय बीत जाए पता ही ना चले। स्त्रियों का स्वभाव भी ऐसा होता है ना। हाँ हाँ, किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा अजूबा क्या है? किसी ने पूछा किसी से कि सबसे बड़ा अजूबा क्या है? उसने कहा ट्रेन में सफर कर रहे थे और 2 स्त्रियां बैठी थी और चुपचाप थी, यही सबसे बड़ा अजूबा। 2 स्त्रियां एक साथ बैठ जाए तो चुपचाप नहीं रह सकती, ये सबसे बड़ा अजूबा है कि अगर चुपचाप बैठे रहे, यही सबसे बड़ा अजूबा है। तो धुंधली ऐसे आत्मदेव बेचारे घूमते टहलते रहते, लेकिन गांव के लोग, समाज के लोग उनको ताना देते, ये जा रहा, हम शब्द नहीं कहेंगे, समझ जाइए इशारे में। जिसके पुत्र और पुत्री नहीं होते उसको क्या क्या लोग कह देते हैं, ये जा रहा। आत्मदेव के कान में आवाज गई, सुना उन्होंने उस वाक्य को, अंतःकरण में कष्ट पीड़ा उत्पन्न हो गई। कहा कि अब इस संसार में हमको नहीं रहना। तुरंत ही वैराग्य हुआ, बाहर हुआ,
आ गए एक जंगल में बैठे, एक तालाब के किनारे बैठ गए और बैठकर अब भगवान को कोस रहे कि ऐसा क्यों हमारे साथ कर दिया महाराज, हमने क्या जो है किस जन्म में ऐसा गलत काम किया, कौन सा ऐसा पाप किया कि ऐसा आपने हमारे साथ किया महाराज। रो रहे जोर जोर से तालाब के किनारे बैठकर आत्मदेव। अब भगवान की कृपा होनी, भगवान की कृपा होनी कैसे होगी? तुलसी बाबा लिखे ना, क्या लिखे कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। संत मिलन समय नहीं सुख माही, दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। कहा कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सुख क्या है कि कोई संत पुरुष महात्मा मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए, वही सबसे बड़ा सुख। भगवान की कृपा आत्मदेव पर होनी है। उसी समय एक संत गुजरे और जब गुजरे तो देखा, आत्मदेव ने देखा तो दौड़कर पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो संत महात्मा ने कहा, अरे आप कौन हो महाराज और क्यों पैर पकड़ रहे हैं? तो आत्मदेव ने कहा कि हे महाराज, मैं आत्मदेव हूँ और एक ब्राह्मण हूँ महाराज, और पैर इसलिए पकड़ा कि हमको बहुत दुख है महाराज। महाराज मेरा दुख मैं कहाँ तक कहूँ, मेरे तो ना पुत्र है ना पुत्री है, उसकी भी बात जाने दीजिए महाराज। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूँ उस वृक्ष में कभी फल ही नहीं आता महाराज, वो भी जाने दीजिए महाराज। मैं जिस गाय को पाल लेता हूँ, हम अपने घर पर गाय पाल कर रख लेता हूँ, वो गाय कभी बच्चा ही नहीं जन्मती महाराज। मेरा सबसे बड़ा दुख यही है महाराज, हमारे दुख का निवारण करिए प्रभु। तो संत ने ध्यान लगाया, देखा तो कहा, हे महाराज इस जन्म की तो बात जाने दो, आपके भाग्य में तो अगले 7 जन्मों तक पुत्र और पुत्री नहीं है। यहाँ तो एक जन्म में ही कष्ट नहीं झेला जा रहा और 7 जन्मों की बात बता रहे। संत जी के पैर नहीं छोड़ा आत्मदेव ने, कहा महाराज आपके इसी पैर पर सर पटक कर मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा महाराज, लेकिन यहाँ से मैं जाऊंगा नहीं। जब आप इतना जान सकते हो कि अगले 7 जन्म तक मुझको पुत्र और पुत्री नहीं होंगे, तो आप ऐसी कृपा प्रसाद दे भी सकते हो, इसी जन्म में कष्ट दूर हो जाए। तो संत ने कहा कि महाराज ये पुत्र और पुत्रियों में कुछ है नहीं, कहा कि इसको छोड़ दो इसमें कुछ है नहीं। कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति, विवेकम तु समासाध्यम त्यजम संसार वासन। कहा कि संसार के सारे व्यवस्थाओं को छोड़ दो महाराज, छोड़ दो, इसमें कुछ रखा नहीं है। ये संसार के जो विषय भोग हैं इसमें कुछ है वो नहीं, इनको त्यागो और त्याग कर भगवान की शरण में चले जाओ। लेकिन आत्मदेव मानते ही नहीं। तो संतों का स्वभाव है कैसा, माताओं के समान होता है। संत पुरुषों का स्वभाव, माताओं का स्वभाव कैसा है, जैसे बच्चा है, बच्चे को बीमारी हो गई, दवा पिलानी है, तो माताएं क्या करती, उस बच्चे की प्रिय वस्तु में उस दवा को मिलाकर पिला देती और दवा फायदा कर जाती है, तो रोग ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से संतों का स्वभाव है
उन्होंने देखा कि आत्मदेव की आसक्ति पुत्र और पुत्री में है, तो इसका कल्याण भी पुत्र और पुत्रियों से ही होगा। ठीक एक फल लिया और उस फल को कहा कि ये लो, मैं एक फल दे रहा हूँ, इसको लो और ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव पा गए फल, अब फल पा गए तो गदगद प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर फल लेकर आए और फल दे दिया अपनी स्त्री को। जब स्त्री को फल दे दिया और चले गए, फल देकर बता दिया इसको आप पालो, कृपा प्रसाद है, पुत्र उत्पन्न होगा। उसी समय जब फल दिए तो पड़ोसी बैठी थी, पड़ोस की औरत उसके साथ बैठी थी, फल लिया तो अपने पड़ोसी से कहने लगी, ये बताओ पता नहीं कहाँ गए थे और पता नहीं कहाँ से फल लेकर चले आए, पता नहीं कौन संत महात्मा इनको दे दिए और कह रहे फल खा लो। अगर फल मैं खा लूं, माना इस फल का प्रभाव हो गया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो गर्भवती स्त्रियों को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। और मान लो, जाने दो उस कष्ट की बात को भी जाने दो, मैं गर्भ से हो गई और उसी समय डकैतों ने हमला कर दिया, तब तो सब तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। इस कष्ट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम बताओ क्या करूं। उसने कहा, अरे तुम्हारे पति फल लाए हैं, फल खा लो, पुत्र या पुत्री हो जाएंगे, तुम्हारा वंश चल जाएगा। उसने कहा, तुमसे मैं सलाह मांग रही, तुम भी मुझको उसी में ढकेल रही हो अंदर, मैं इससे बाहर निकलना चाह रही हूँ, तुम उसी में ढकेल रही। तो स्त्री थोड़ा अनमनस हो गई और उठकर चली गई। अब वो फल लेकर निहार रही, संजोग ही था उसकी बहन आ गई। बहन आ गई, बहन को देखा तो प्रसन्न हो गई, बोले आओ आओ, बहुत सही मौके पर आप आई हो, बहुत सही मौके। बोले क्या हुआ? बोले ये बताओ, हमारे पति कहीं गए थे, किसी संत महात्मा ने फल दे दिया और कहे कि इसको खा लो, पुत्र होगा। अगर मैं खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो बड़ा कष्ट होगा, हमको क्या करना चाहिए? उसकी बहन गरीब थी, धन का लोभ था और कई पुत्र थे उसके। उस समय वो गर्भवती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम इस फल को मत खाओ, मत खाओ। तब बोले तुम नाटक करो, नाटक तो कर सकती हो ना? बोले हाँ नाटक तो कर सकते हो। बोले नाटक ऐसा करो कि तुम गर्भवती हो और मैं गर्भवती हूँ, जो मुझको पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगा मैं तुमको लाकर दे दूंगी और तुम कह देना कि मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है। तो बोले पुत्र पुत्र पुत्री होगा तो दूध भी तो होना चाहिए। उसने कहा कोई बात नहीं, कह देना बहुत दिन के बाद पुत्र पुत्री हुई भी तो भगवान ने ऐसी कौन सी गड़बड़ी दे दी, दूध ही नहीं हो रहा, बहाना बना देना, फिर वो पुत्र पलेगा कैसे? बोले कोई बात नहीं, मुझको बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मैं उसका लालन पालन कर दूंगी। बोली एकदम ठीक, ये बात सही, ऐसे ही करेंगे। तो इस फल का क्या करें? बोले इस फल का क्या करना है? तुम्हारे द्वार पर गाय बधी है ना, वो भी तो कभी नहीं बच्चा जनती, कभी बच्चा नहीं जनती वो गाय ना, उसी को दे दो, उसी को ये गाय दे, फल खिला दो गाय को। अगर संत की कृपा में, कृपा प्रसाद में कुछ भी तत्व होगा तो उसको पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक ठीक हो गई बात दोनों की। अब उस फल को गाय को खिला दिया और धुंधली नाटक करने लगी, नाटक करने लगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि समय बीता, 9 महीने में उसकी बहन ने एक पुत्र को उत्पन्न किया और जब पुत्र उत्पन्न किया तो लाकर धुंधली को दे दिया और धुंधली नाटक कर ही रही
आत्मदेव सीधे सरल, वो तो जान रहे कि गर्भवती है, उसकी बात को मानते गए, जो जो कहती वो सारी व्यवस्था करते गए, उसका नाटक चलता रहा, पुत्र उत्पन्न हो गया तो महामोद मनाया गया। आत्मदेव ने बहुत धन खर्च किया अपने पुत्र के उत्पन्न होने पर। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो फल गाय ने खाया था 10वें महीने में उसने भी एक पुत्र को उत्पन्न कर दिया। तो वो जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सारा शरीर मनुष्य के समान था और कान उसके गाय के समान था। तो जब आत्मदेव महाराज ने देखा कि गाय के समान इसका कर्ण है तो इसका नाम हम गोकर्ण रख देते हैं। जिसका गाय के समान कर्ण है उसका नाम गोकर्ण। तो जब गोकर्ण नाम रखा तो धुंधुली ने सुना, कहा कि सुनिए, गाय से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम आपने रखा ना, अब मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा। तो आत्मदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप ही रख दो, आप ही रख दो नाम, कोई बात नहीं। उसने कहा मेरा नाम क्या है? धुंधुली। हाँ, आपका नाम धुंधुली है, इसका नाम धुंधकारी। एकदम अल्फाबेट से रखी हो। हाँ, आजकल खूब अल्फाबेट चलता है ना, अल्फाबेट से एकदम अल्फाबेट से रखा उसने नाम, धुंधली और धुंधकारी। कोई बात नहीं, नामकरण हो गया, सब कुछ बीत रहा, अच्छे से चल रहा, बीतता जाता। लेकिन कियत कालेन तहु जातो तरो तरुणो बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय बीता, समय बीतने पर क्या हुआ? गोकर्णः पंडितो ज्ञानी। जैसे आत्मदेव बहुत द्वितीय युग भास्कर थे वैसे उनके दोनों पुत्र भी हुए। एक तो प्रख्यात हो गया और दूसरा कुख्यात हो गया। दोनों पुत्र दो क्वालिटी। आत्मदेव बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा बन गए, पंडित बन गए। गोकर्ण महाराज, राधे राधे, गोकर्ण महाराज महान ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए। और धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बन गए। कैसी दुष्टता करता धुंधकारी? बच्चे खेल रहे, हाथ पकड़ता ले जाता कुएं में डाल देता। कोई अंधा चला जा रहा उसका हाथ पकड़ कर गड्ढे में डाल देता। ऐसी दुष्टता किया करता। अनेकों प्रकार की दुष्टता करते करते समय बीतता गया और गोकर्ण महाराज तीर्थाटन में लगे रहते। तो आत्मदेव ने सोचा कि मेरा पुत्र तो बहुत बड़ा दुष्ट हो गया है धुंधकारी, क्या करना चाहिए? चलो इसका विवाह कर देते हैं। मानवीय प्रवृत्ति है ना, हम और आप भी तो यही करते हैं। तो पुत्र थोड़ा नालायक हुआ, बिगड़ गया तो क्या करें? विवाह करने, हो सकता है सुधर जाए, विवाह करने सुधर जाए। आत्मदेव महाराज ने कहा विवाह कर दिया। लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ी धुंधकारी ने। पिताजी को कष्ट देता, बार बार कहता जो धन है धन दो। माता को कष्ट देता। क्या हम लोग पीछे हैं? क्या हम लोग भी वही कर रहे हैं, माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। माता पिता को कष्ट कैसे दे रहे? जबकि शास्त्र क्या कहता कि अभिवादनशीलस्य सदा वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती बिना किसी पूजा, व्रत और उपवास के। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें वृद्धों की सेवा करने से बढ़ती। लेकिन पहले क्या कहा? शर्त क्या लगी? अभिवादनशीलस्य, सम्मान पूर्वक सेवा करती। ये नहीं कि बुढ़ऊ बैठा हाँ पानी मांगत हाँ मांगत जाए दो, ये सम्मान नहीं हुआ। सम्मान के साथ
माता पिता के सारे धन को लेकर पुत्र वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। माता पिता सारे धन ऐश्वर्य को लेकर उनको वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं। ये तो शहरों की हाल है। तो गांव का अछूता बा का हो ना, अछूता ना है। दूसरे क्या अपने उदाहरण दे दें। मांडा रोड इलाहाबाद है, जानते होंगे आप लोग। वहाँ हमारी कथा चल रही थी। तीसरे दिन एक वृद्ध आए मंच के पास, तो बड़ा फल इत्यादि चढ़ता था वहाँ पे। तो ऐसे फल था तो मैंने फल उठाया, कहा लीजिए, देने लगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज हम व्रत हैं। हमने कहा महाराज जी व्रत हैं तो व्रत में तो फल खाया जाता है। उन्होंने कहा निराजली। तो कोई बात नहीं, कौन सा व्रत है। मन में ऐसे भाव बन गया, पूछ लिया हमने कौन सा व्रत है। उन्होंने कहा महाराज कौन सा व्रत बताएं। अब आप पूछ रहे हैं तो आपसे झूठ भी नहीं बोलेंगे। हम कह नहीं बता, अगर बताने लायक हो तो बताइए, नहीं बताने लायक हो तो मत बताइए। बोले नहीं महाराज आपने पूछा है बताइए। जो बताइए। बोले हमारे पास 2 पुत्र। हाँ। बोले दोनों पुत्र हमसे अलग है। तो ठीक कोई बात नहीं, अलग है। बोले महाराज जब 1 से लेकर 15 तारीख तक तो ना बड़ा पूछता है ना छोटा पूछता है महाराज। तो आज 31 तारीख है, वही मैं निराजली व्रत हूँ। तो गांव भी अछूता नहीं कहने का मतलब। लेकिन माता पिता की सेवा करने से 4 चीजें अपने आप बढ़ती हैं। वृद्धों की सेवा करने से इसको कोई समझता ही नहीं। कष्ट देता धंधकारी अपने पिता को बार बार, माता को बार बार, तो पिता को बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट में पीड़ित थे। उसी समय गोकर्ण महाराज, जब गोकर्ण महाराज आ गए तो देखा पिता को कष्ट में। कहा पिताजी क्या कष्ट है आपको, क्यों दुखी हैं। उन्होंने कहा आप सब जानते ही हो, क्या बताएं। तो गोकर्ण महाराज ने उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया। कहा कि देहंस मांस रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठ धर्मं भजस्य सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये जो श्लोक है गोकर्ण गीता इसको कहा गया। गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को उपदेश दिया। क्या कहा। कहा कि हे पिताजी ये हाड़ मांस के शरीर के ऊपर आसक्त नहीं होना चाहिए, उसकी ममता को त्याग दीजिए और त्याग कर उस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में ध्यान लगा दीजिए महाराज। वैराग को धारण करके उसकी शरण में चले जाइए और धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, परम धर्म का आश्रय लेकर लोक धर्म को छोड़ दीजिए। लोक धर्म क्या है। लोक धर्म संसारिक जो बंधन है, जितने माया के बंधन है, यही लोक धर्म। हम और आप जिसमें फंसे हैं ये सब लोक धर्म। इस लोक धर्म को छोड़ो। क्या कभी किसी ने छोड़ा लोक धर्म। इसी प्रश्न को मीराबाई ने तुलसी बाबा से पकड़ लिया तो तुलसी बाबा ने कहा हाँ छोड़ा। कहा किसने छोड़ा। कहा तजऊ पिता प्रहलाद भरत महतारी बल गुरु तजऊ कंत बज बनितन भय सब मंगलकारी। कहा कि प्रहलाद पिता की बात माननी चाहिए ना, पिता की बात, गुरु की बात,
माता की बात, पति की बात, सबकी बात माननी चाहिए। लेकिन प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बन रहा था, इसलिए पिता की बात नहीं माना प्रहलाद ने। तजो पिता प्रहलाद, अपने पिता को छोड़ दिया प्रहलाद। और भरत महतारी, भरत जान राजगद्दी मिल जाती चाहते तो, लेकिन भगवान राम को पाने में बाधा बन रही थी माता ने, इसलिए माता की बात नहीं मानी, छोड़ दिया। बलि, राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य दान देने में बाधक बन रहे थे ना, बाधक बन रहे थे। अगर राजा बलि दान नहीं देता तो भगवान कैसे मिलते उसको? मिल ही नहीं सकते थे। इसलिए गुरु की बात नहीं मानी राजा बलि। और कहा कि पतियों की बात माननी चाहिए, पति की बात माननी चाहिए। तो पति की बात कौन नहीं माना? ब्रजगोपियां। ब्रजगोपियों ने अपने अपने पतियों की बात नहीं मानी। कितने लोगों ने ये लोक धर्म नहीं मानी, लोक धर्म नहीं माना। अगर भगवान को पाने में लोक धर्म बाधक है तो लोक धर्म नहीं मानना चाहिए। छोड़ दीजिए पिताजी, और किसी के दोष और गुण का चिंतन मत करिए। ना किसी के अंदर दोष देखिए, ना किसी के अंदर गुण देखिए। करना क्या चाहिए? सबको छोड़कर सेवा करिए और बार बार भगवान की कथा का रसपान करिए। सेवा, सेवा ही परमो धर्म योगिनाम अगम्य। सेवा परम धर्म है जो योगियों को भी दुर्लभ है। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते कि योगियों को भी दुर्लभ है क्या? सेवा करना। सेवा कैसे? जैसे भागवत चल रहा, भागवत कथा चल रही, आज से प्रारंभ हो गई। मंडप की सफाई कर रहे, सेवा करना है। यहाँ साफ सफाई कर रहे, सेवा करना। सेवा करने से अहंकार कम होता है, इसलिए सेवा करनी चाहिए। कहा कि सेवा करिए महाराज, और भगवान का भजन करिए। इतनी बात को जब सुना तो तुरंत ही वैराग्य हो गया आत्मदेव को, और घर द्वार छोड़कर चल दिए। चले गए वृंदावन धाम, और यमुना जी के किनारे भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए करते करते अंत में भगवान की शरण में चले गए। अच्छा बताइए, यही ज्ञान तो संत महात्मा ने भी दिया था ना, कि संसार की वस्तुओं में कुछ है नहीं, छोड़कर चले जाओ। लेकिन उनसे बार बार पुत्र मांगते रह गए। तो अब क्यों यही ज्ञान मिल गया छोड़कर चले गए? क्यों वैराग्य हो गया? प्रश्न बन गया ना, क्यों वैराग्य हो गया? वैराग्य इसलिए हो गया कि मनुष्य जिससे ज्यादा आसक्त होता है, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, या जिससे ज्यादा प्रेम करता है, जब उससे ठोकर लगती है तब उसका विवेक जाग जाता है। और जब विवेक जाग जाता है तो संसार छूट जाता है। ठोकर लगी ना, पुत्र में आसक्ति थी आत्मदेव की, और जब ठोकर लगी तो आसक्ति टूटी और ज्ञान प्रकट हो गया और छोड़कर चले गए। इस प्रकार से गोकर्ण गीता गोकर्ण महाराज ने सुनाया और आत्मदेव चले गए। इधर धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, पिता नहीं है, माता की प्रताड़ना करता, बार बार डांटता, बार बार धन छीनने की कोशिश करता। तो जब माता को एक दिन कहा कि जितना धन तुम रखी हो सब दे दो, नहीं तो जलता हुआ अंगारा तुम्हारे मुंह में मैं डाल दूंगा। तो माता को बड़ा कष्ट हो गया। जैसे माताओं को कष्ट कब होता है? बहू आ जाए तब नहीं होता, अगर बहू कुछ कुआक बोल भी दे तब भी नहीं होता।
बहू अगर कुछ कुआ बोल भी दे माता को तो उसको कष्ट नहीं होता, लेकिन जब उसका अपना पुत्र उसको कुआक बोलता है तब उसको अपार कष्ट हो जाता है। अपने पुत्र के वाक्य को सुनकर उसको अपार कष्ट हो गया धुंधली को। और रात्रि के समय घर को छोड़कर गांव के बाहर कुआं था, उसमें जाकर कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया। अब धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र हो गया। जब और स्वतंत्र हो गया तो अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। 5-5 वेश्याओं को लाकर रख लिया घर में और गिरोह बना लिया डकैती करने का। डकैती करता, आनंद से रहता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा के लगान वसूली का खजाना लदा चला जा रहा था, उसको लूट लिया। लूट कर बंटवारा किया और बंटवारा करके घर आ गया। जब घर आया ज्यादा धन लेकर आया तो 5 स्त्रियों ने कहा, जो बेश्याएं थी, कहा कि ये बताओ आज इतना धन कहाँ से लेकर आ गए। उसने कहा, आज राजा के लगान वसूली का खजाना लूट लिए। स्त्रियों का माथा ठनका। कहा, अरे रोज तो ये आम पब्लिक को लूटता था तो बच जाता था, आज राजा को लूट लिया है, अब ये बचेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए। आपस में विचार किया 5 ने मिलकर। कहा, अब करना क्या चाहिए। इस रात को इस सोएगा ना, इसको मार कर हम लोग ये धन लेकर चली जाएंगे। कोई बात नहीं। भोजन किया धुंधकारी। भोजन करके जब बिस्तर पर सोया, सोने लगा तो 5 स्त्रियों ने मिलकर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। गला घोंट दिया। विश्वास नहीं हुआ कि मरा कि नहीं मरा। जलता हुआ अंगारा उसके मुंह में डाल दिया। धुंधकारी ने अपनी माता को खाली कहा था कि जलता अंगारा आपके मुंह में डाल दूंगा। उसके मुंह में जलता अंगारा डाल दिया। कहने मात्र डाल दिया अंगारा। विश्वास नहीं हुआ कभी मरा कि नहीं मरा। उसी घर के आंगन में गड्ढा खोदा 5 ने और उसको उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया और 5 ने धन का बंटवारा किया और लेकर चली गई। समय बीता। एक परिवार का बंधन बड़ा दुस्तज्य है, मुनियों से भी नहीं छूटता। गोकर्ण महाराज तीर्थाटन कर रहे। तीर्थाटन करते करते गया पहुंचे। गया में पिंडदान किया, जलदान किया और घूमते घूमते आ गए अपने घर। संध्या का समय था। पहुंचे अपना संध्या बंदन इत्यादि करके आराम करने के लिए जब बैठे, रात्रि हो गई। तो रात्रि में कभी मनुष्य का रूप दिखता, शकिन मेषा शकिन हस्ती, कभी गैडे का रूप दिख जाता, कभी हस्ती का रूप, हाथी का रूप दिख जाता, कभी मनुष्य का रूप दिख जाता।